तो चलिए आज बात करते हैं दो बहनों की एक ऐसी नाटकीय कहानी की जो शुरू होती है एक बहुत बड़े संकट के पल से। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं वाणी नाम की एक लड़की को। वो घर लौटती है और उसके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो वाकई दिल दहला देने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कोई बहन अपनी ही बहन के लिए ऐसा कैसे कह सकती है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कहानी में 20 साल पीछे जाना होगा, उस दिन जब ये सब शुरू हुआ था। तो कहानी हमें ले जाती है रघु नाम के एक गरीब लकड़हारे के पास। वो अपनी पत्नी और बेटी वाणी के साथ रहता है और एक दिन उनकी जिंदगी में एक अजनबी आता है, एक बहुत ही अजीब सा प्रस्ताव लेकर। और बस यहीं से एक ऐसा समझौता होता है जो अगले 20 सालों के लिए कई राज दफन कर देता है। इसी समझौते की वजह से दोनों बहनों की जिंदगी बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर चल पड़ती है। तो वक्त गुजरता है, दोनों बहनें बड़ी होती हैं और फिर उनकी जिंदगी में आता है आशुतोष। अब बात यह है कि दोनों ही बहनें आशुतोष से प्यार करने लगती हैं और यहीं पर आशुतोष उनके असली चरित्र को परखने का फैसला करता है। तो आशुतोष एक नाटक रचता है। वो कहता है कि उसे घर से निकाल दिया गया है, उसकी सारी दौलत छीन ली गई है। वो खुद को एक गरीब इंसान की तरह पेश करता है, बस ये देखने के लिए कि दोनों में से कौन उससे सच्चा प्यार करती है। और इस परीक्षा का नतीजा खैर वो दोनों बहनों के असली चेहरे को सामने ले आता है। एक तरफ वाणी का लालच है तो दूसरी तरफ छाया का त्याग और निस्वार्थ प्यार। तो जब आशुतोष दोनों का असली रूप देख लेता है तो वो वाणी को ठुकरा देता है और शादी के लिए हाथ मांगता है छाया का। अब यह बात वाणी को बर्दाश्त नहीं होती और वो ईर्ष्या की आग में जलने लगती है। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां 20 साल पूरे होने वाले हैं। रघु यानी लड़कियों का पालक पिता केशव का पीछा करता है और उसे छाया की असली पहचान के बारे में एक ऐसा सच पता चलता है जो उसके होश उड़ा देता है। सच ये था कि छाया कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि एक खोई हुई राजकुमारी थी। लेकिन उसके पालक परिवार के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं थी। वो इसे एक आशीर्वाद की तरह नहीं बल्कि अपनी किस्मत चमकाने के एक सुनहरे मौके की तरह देखते हैं। और जब वाणी को यह पता चलता है कि उसके माँ बाप उसे असली राजकुमारी यानी छाया की जगह महल भेजने की योजना बना रहे हैं तो उसके दिमाग में एक बहुत ही भयानक साजिश जन्म लेती है। देखिए, ये कोई गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था। वाणी ने अपनी बहन की जिंदगी चुराने के लिए बाकायदा एक पूरी सोची समझी और बहुत ही क्रूर योजना बनाई। तो वाणी अपनी योजना में कामयाब हो जाती है और महल पहुंच जाती है। शुरू शुरू में तो सब ठीक चलता है, लेकिन कहते हैं ना कि आदतें नहीं बदलती। उसका लालच ही उसके झूठ का पर्दाफाश करने लगता है। जरा सोचिए, एक राजकुमारी और वो भी रात के अंधेरे में शाही खजाने से चोरी करते हुए पकड़ी जाए। केशव के लिए ये बहुत अजीब था। आखिर जो चीज पहले से ही आपकी हो उसे चुराने की क्या जरूरत है। बस यहीं से शक की सुरी घूमने लगती है। तो एक तरफ महल में ये सब चल रहा है और दूसरी तरफ आशुतोष बेचैन होकर छाया को ढूंढ रहा है। वो एक ज्ञानी साधु के पास पहुंचता है और वहां उसे कुछ ऐसा पता चलता है जो कहानी में एक नया रहस्यमय मोड़ ले आता है। पता चलता है कि छाया को एक दैवीय शक्ति ने बचा लिया है। तो साधु की बताई हुई तरकीब पर अमल करने के लिए आशुतोष फौरन उस झील की तरफ दौड़ पड़ता है अपनी पत्नी को वापस लाने। और वहां झील के किनारे, जैसा साधु ने कहा था, आशुतोष अपना हाथ काटता है। जैसे ही उसके खून की बूंदें पानी में गिरती हैं, एक चमत्कार होता है। छाया पानी से बाहर आ जाती है, जिंदा लेकिन बेहोश। अब जब सारा सच सामने आ चुका है तो आशुतोष और असली राजकुमारी महल की ओर बढ़ते हैं आखिरी फैसले के लिए। महल में होती है अग्नि परीक्षा और जैसा कि होना ही था, वाणी का बनाया हुआ नकली शाही निशान आग में जलकर राख हो जाता है, जबकि छाया का असली निशान वैसे का वैसा ही रहता है। अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका था। अपनी बेटी की हत्या की कोशिश करने वाले परिवार को देखकर रानी का खून खौल उठता है। रानी तुरंत हुक्म देती है और ऐसा लगता है कि अब इंसाफ होकर रहेगा। पहरेदार वाणी और उसके माँ बाप को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन कहानी में एक आखिरी और शायद सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। छाया, जिसने इतना सब कुछ सहा था, वही अपने गुनाहगारों के लिए दया की भीख मांगती है। अपनी बेटी के दिल में इतनी करुणा देखकर रानी का दिल पिघल जाता है। वो उस परिवार को कैद तो नहीं करती, लेकिन राज्य से हमेशा के लिए निकाल देती है।
और इसके बाद छाया और आशुतोष रानी के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तो ये कहानी खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। बड़पन आखिर है क्या? क्या वो शाही खून है जो हमारी नसों में दौड़ता है, या फिर वो माफ कर देने की हिम्मत है जो हमारे दिल में होती है?